लेक्चर 29। पेज 1। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 54। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा कराया जाता है, जिसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इन्हें 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन पहली बार इन्होंने 1997 के चुनाव में भाग लिया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 55। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष मतदान पर आधारित होता है। अप्रत्यक्ष मतदान। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता के इन प्रतिनिधियों के समूह को जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालते हैं, निर्वाचक कहते हैं। पेज 2। गुप्त मतदान। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक गुप्त तरह से मतदान करते हैं, अतः बिना किसी को दिखाए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। 1 एमएलए के मत का मूल्य इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट राज्य की कुल जनसंख्या, टेक्स्ट निर्वाचित एमएलए की संख्या टाइम्स फ्रैक 1000। ये जनसंख्या वर्ष 1971 की है, क्योंकि वर्ष 1971 में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जनसंख्या लगभग समान थी। बिहार की जनसंख्या 1971 में फ्रैक 42,126,236, 243 इक्वल्स फ्रैक 173,359, 1000 इक्वल्स 173.359। सर्वाधिक यूपी राइट एरो 208, सबसे कम सिक्किम राइट एरो 7। नोट माइनस, अतः प्रत्येक राज्य के एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होता है। पेज 3। 1 मेगापिक्सल के मत का मूल्य इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट कुल निर्वाचित एमएलए के मत का मूल्य, टेक्स्ट निर्वाचित सांसदों की संख्या इक्वल्स फ्रैक 543,231, 776 इक्वल 700, अतः एक सांसद के मत का मूल्य इक्वल्स 700। भारत में सभी राज्यों के सांसदों के मत का मूल्य बराबर होता है। राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचित कोटा। फ्रैक टेक्स्ट सांसदों के मत का कुल मूल्य, जोड़ टेक्स्ट विधायकों के मत का कुल मूल्य 2, जोड़ 1, कुल वैध मत का 50% जोड़ 1। डॉट। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मत देने की ऐसी प्रणाली जिसमें निर्वाचक अपनी पसंद के आधार पर एक से अधिक व्यक्तियों को मत देता है। इस प्रणाली को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। पेज 4। डायग्राम का विवरण। ये एक तालिका टेबल है जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत प्राथमिकता प्रेफरेंस के आधार पर मतदान को दर्शाती है। इसमें ऊपर की पंक्ति में मतदाता V1 से V5 तक दिए गए हैं और बाईं ओर उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं। उम्मीदवार V1, V2, V3, V4, V5। विनोद 1, 2, 4, 4, 5। रामलाल 2, 1, 3, 3, 3। गुनिया 3, 3, 1, 2, 2। लुलिया 4, 4, 2, 1, 1। कलुआ 5, 5, 5, 5। एक्स। प्रथम चक्र की मतगणना में उम्मीदवारों को मिला प्रथम वरीयता का मत देखा जाता है। यदि प्रथम वरीयता का मत से निर्वाचित कोटा 50% जोड़ 1 फल प्राप्त हो जाता है तो उम्मीदवार को विजेता घोषित कर देते हैं। और यदि प्रथम चक्र की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को वैध मत नहीं प्राप्त होता है तो दूसरे चक्र की मतगणना की जाती है, जिसमें दूसरी वरीयता के मतों को जोड़ा जाता है। इस तरह निर्वाचित कोटा न प्राप्त होने तक मतगणना चलती रहती है। नोट माइनस, भारत में एक बार दूसरे चक्र की मतगणना हुई है। राष्ट्रपति वीवी गिरी का चुनाव 1969। पेज 5। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता। चुनाव में प्रथम वरीयता देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 71(1). आर्टिकल 71(2). राष्ट्रपति का चुनाव अवैध पाए जाने पर उसके द्वारा किए गए कार्य वैध रहेंगे। आर्टिकल 71(3). राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में नियम बनाने की शक्ति भारत के संसद में निहित है। आर्टिकल 71(4).
निर्वाचक मंडल अधूरा होने पर राष्ट्रपति के निर्वाचन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोट माइनस राष्ट्रपति के निर्वाचन में एमपी हरे रंग के जबकि एमएलए गुलाबी रंग के मतपत्र बैलेट पेपर का प्रयोग करते हैं।